जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करूंगी और वो विषय है गायत्री की साधना। गायत्री की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, यह मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताती हूँ। गायत्री साधना के बहुत सारे नियम हैं, पर गुरुदेव ने तो हर नियम का एक तोड़ निकाला है और उन्होंने समझाया है उन नियमों को का वास्तविक अर्थ क्या है, वो नियम क्यों बताए गए हैं और उस नियम को करने ना करने से क्या होता है। ये बहुत बड़ा विषय है, पर इस पर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगी। गायत्री की साधना कब फलित होती है और कब फलित नहीं होती है। अगर हम गायत्री मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो हमें उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हमारे पिताजी गायत्री माता की महिमा हमें रोज़ सुनाते थे कि गायत्री माँ ने मेरे जीवन में इतना बदलाव किया है। वो मेरे पास होते हैं। हर पल ऐसा एहसास होता है कि हर पल ऐसा एहसास होता है। फिर मैंने भी गायत्री की साधना शुरू की, पर मुझे नींद आती थी। मैं माला जपते जपते कब सो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। फिर मैंने माला जप करना छोड़ दिया। सिर्फ 24 मंत्र सुबह और शाम को करने लगी। ऐसा चलता रहा कई महीनों तक। हाँ, पर मैं मोबाइल से 108 मंत्र सुनती थी। बस फिर मेरे जीवन में अचानक बदलाव हुआ। पता नहीं यह शक्ति कहाँ से आई कि मैं स्वयं ही गायत्री के 3 माला करने लगी। ये चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। मुझे माँ गायत्री के दर्शन दीपक की ज्योति में हुए और मैं हैरान थी कि यह कैसे हो सकता है। गायत्री माता ने मुझे दर्शन दिए। मैं बस हाथ जोड़कर बैठी रही। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। निरंतर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। घर में कोई नहीं था, तो इस तरह मुझे माता गायत्री के दर्शन हुए। इस दिव्य चमत्कार का अनुभव मैंने अपने जीवन में किया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि माता गायत्री ने हमें दर्शन दिए। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर ये चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखा है। माता गायत्री के दर्शन मैंने अपनी आँखों से किए हैं। एक और मैं आपको बात बताती हूँ। मेरा छोटा सा बेटा है जो अभी सिर्फ 3 साल का हुआ है। तो वो जब छोटा था 1.5 साल का, तब उसे गायत्री मंत्र एक बार मैंने उसके मुख से सुना। गायत्री मंत्र वो गा रहा था, तो मैं हैरान थी कि वो बच्चा जो माँ भी नहीं बोल सकता, मुझे बाबा बोल के बुलाता है। बाबा बाबा, कोई चीज़ मांगता है तो बाबा मुझसे कहता है। वो गायत्री मंत्र कैसे जप सकता है या गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे कर सकता है। मैं भी छोटी थी, पर मैंने कभी गायत्री मंत्र को इतने बचपन में नहीं सीखा। मैं जब 8-9 साल की थी तब मैंने गायत्री मंत्र को सीखा था। तो मैंने उसे गायत्री मंत्र नहीं सिखाया। उसे ये गायत्री मंत्र कहाँ से आया पता नहीं। फिर मैंने सोचा कि जब ये गायत्री मंत्र अ, जानता है तो क्यों ना इसे महामृत्युंजय मंत्र सिखाया जाए। तो मैंने उसे महामृत्युंजय मंत्र सिखाया, तो वो बहुत जल्दी महामृत्युंजय मंत्र भी सीख गया। तो फिर इस तरीके से अ, ये गायत्री माता का ही चमत्कार है कि हमारा पुत्र इतना प्रखर और तेजस्वी है बचपन से ही, और जिसका अनुभव मैंने काफ़ी दिन बाद किया कि मेरा बच्चा इतना प्रखर है और उसे इतनी छोटी उम्र में गायत्री मंत्र आता है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने बच्चों को गुरुदेव की शरण में रखेंगे, गायत्री माता की शरण में रखेंगे, तो ये चमत्कार आप भी अनुभव करेंगे स्वयं। गायत्री मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में जपने से अनेकों लाभ मिलते हैं। विद्यार्थियों को विद्या, धन चाहने वालों को धन, कीर्ति चाहने वालों को कीर्ति, यश चाहने वालों को यश, व्यापार चाहने वालों को व्यापार, नौकरी चाहने वालों को नौकरी, पुत्र चाहने वालों को पुत्र, पुत्री चाहने वालों को पुत्री, सुख चाहने वालों को सुख और वैभव चाहने वालों को वैभव मिलता है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है, आप हमारा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। यानी आप गायत्री साधना करो और मैं आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाऊँगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आप भी गायत्री की अद्भुत शक्तियों का अनुभव स्वयं कर पाएंगे। गायत्री मंत्र जप के नियम तो बहुत हैं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो असमर्थ है या जिन्हें रोग
है या किसी भी प्रकार की बीमारी है या कोई शारीरिक कष्ट है तो वह हाथ पैर धोकर, वस्त्र बदलकर या कपड़ों से पोंछकर पूजा आराधना कर सकता है। गायत्री माँ आपको हर रूप में अपनाएंगी, अपनी गोद में जगह देंगी। बस भाव सच्चा होना चाहिए। फिर आपने नियम से पूजा की है या बिना नियम से, आपकी सेवा हर हाल में माँ स्वीकार करेंगी, क्योंकि भाव ही था जो रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली के साथ जोड़ता था। भाव ही था जो बामा खेपा को माँ तारा से जोड़ता था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो भाव को प्रदर्शित करते हैं। हमारी शक्ति भाव बहुत ही मजबूत होना चाहिए, हमारा भाव प्रबल होना चाहिए, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम माता गायत्री को भी खुश कर सकते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और भाव से हमें माता गायत्री का जप करना है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप बहुत ही कई गुना फलदायी होता है। तो आप सभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव की।